देखिए स्प्रेड के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार था जिसे हम लोग रोल मॉडल समझते थे, आइकन समझते थे, जो सेलिब्रिटीज थे, जो आईपीएल मैच हो रहे थे, हमारे खुद के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं लोग को तो देख के आप सीखते हैं और किसे देखते हैं। मार धड़ल्ले से आईपीएल हो रहा है, जो स्टेडियम खचाखच भर के रह रहा है, वहाँ कोई ये सब नियम नहीं चल रहे हैं। सेलिब्रिटीज लोग की पार्टियां चल रही हैं, उसमें इलेक्शंस में रैलियां चल रही हैं, और सारे नियम कानून किसके लिए हैं? आम आदमी के लिए। तो यही लोगों को लापरवाही लगने लगी। और जो फर्स्ट फेज था कोरोना का, उसमें डेथ रेट कम था, तो लोगों ने मजाक में ले लिया कि उसका डेथ रेट कम है। जबकि अगर आप इतिहास से देखिएगा तो स्पेनिश फ्लू के भी 3 फेजेस थे। फेज 1 में जो था, एक फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो कोरोना का भी 3 फेज आएगा, जिसमें बीच वाला फेज सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो अभी हम लोग झेल रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद बेतुका कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कुंभ में कितने बड़े बड़े एक बहुत महान संत थे, उनका देहांत हो गया। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे कि धार्मिक चीजें होती हैं, वो किसी जगह की बंदिश की मोहताज नहीं होती। हम यहाँ से भगवान को याद करेंगे, वो यहाँ से सुनेंगे। कोई जरूरी नहीं कि इस महामारी के दौर में हम भीड़ लगाए ही। उस पे से जो मुख्यमंत्री लोगों का उटपटांग बयान आता है कि खुले में कोरोना नहीं फैलता, तो सड़कों पर लॉकडाउन लगाने की क्या जरूरत है? भारत की कौन सी सड़कें हैं जो ढकी हुई हैं? सारी सड़कें खुली हुई हैं। तो ये बेतुका जो बयानबाजी हो गई, तो लोगों ने इसको मजाक में ले लिया, जिसका नतीजा आज हम लोग 2 लाख के ज्यादा क्रॉस कर गए। देखिए देश में ना, इस देश को बर्बाद करने के लिए 3-4 चीज बहुत ज्यादा है। देश में कभी भी राजनीतिक पार्टी, धर्म, ये 2 ऐसे चीज है जिसपे समाज लड़ जाता है, और ये दोनों कभी किसी के काम नहीं आते, या कभी नहीं काम आएंगे। इसलिए ये नॉर्मल चीजें रहनी चाहिए। ये जो धार्मिक चीजें हैं, इसको अपने आराधना की चीजें हैं, सच्चे दिल से याद करिए, बस यही है। तो हम लोग का हॉस्पिटल, आप देखिए, आप सही बोले कि हम हॉस्पिटल के लिए लड़े क्या थे, इसी का नतीजा है कि आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का जितना जरूरत है, उससे 8 गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा डिमांड है ऑक्सीजन का। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? किसी को इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। आज मरीज जो आप कह रहे हैं डेथ रेट ज्यादा है, वो डेथ रेट हमारी लापरवाही की वजह से ज्यादा है कि ऑक्सीजन ही नहीं है। तो जो मरीज को आप बचा सकते थे, उन्हें तो ऑक्सीजन की वजह से मर गए बेचारे, एम्बुलेंस में मरे हुए हैं वो लोग। तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम लोग हॉस्पिटल पे उतना वर्क ही नहीं किया। हमारे पास स्ट्रेटजी भी तो नहीं है, हम दूसरे को देख देख के करते हैं। हम लोग के लोगों को लगता है कि नहीं, इंडिया की स्ट्रेटजी है। ब्रिटेन ने किस तरह से किया? हम लोग ने लॉकडाउन लगा, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया। ये कोई मतलब थोड़ी बनता है। ब्रिटेन ने कैसे काबू किया? उसने क्या किया कि अपने एरिया में उसने पहचान किया, जहां 10-12 मरीज मिल रहे हैं एरिया को, उसे कंटोनमेंट जो घोषित करके वहां पर 100% लॉकडाउन कर दे रहा है। पूरे सिटी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बस वो एरिया कंटोनमेंट जोन में वहां कर दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, हम लोग गरीबी, हम लोग कोई बहुत अमीर देश में नहीं आते हैं। कोरोना में मिडिल क्लास की तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। गरीब को तो लोग दिखा भी रहे हैं, मिडिल क्लास को तो मीडिया भी नहीं पूछ रहा है। वो बेचारा इतना पीस रहा है कि अपनी घाटे की भरपाई करने में उसे 10 साल लगेंगे। तो हम लोग के पास कोई एक बहुत बड़ा प्लान नहीं है। और इसके पीछे एक और रीजन है कि हम लोग इसके लिए तैयार भी नहीं थे। अचानक से हुआ ये, किसी को ये भी आइडिया नहीं था कि सेकंड फेज इतना तेजी से बढ़ेगा ना। कि देखिए अभी जो पहले जो कोरोना था 2020 वाला, वो इतना कम क्यों फैला था? उसके पास जो कोरोना था केवल प्राइमरी कोरोना था। कोरोना में भी 4 कोरोना। प्राइमरी कोरोना जो चाइना से आया था, उसके बाद जो कोरोना आया न्यू स्ट्रेन। अब ये न्यू स्ट्रेन 3 टाइप का, एक ब्राजील वाला है, एक साउथ अफ्रीका वाला, एक ब्रिटेन वाला है। ये जान बहुत तेजी से ले रहे हैं, सो अब फैल रहे हैं, सो उसके प्रतिशत 30% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। ये दूसरा हो गया। एक है पोस्ट वैक्सीन कोरोना, कि जिन्हें वैक्सीन लग गई है उन्हें भी कोरोना हो रहा है, बट वो मर नहीं रहे। एक है री इन्फेक्टेड कोरोना, जिन्हें कोरोना हो गया था और फिर से 2-3 महीने बाद हो गया, वो भी नहीं मर रहे हैं। तो ये 3-4 टाइप का है, और सब में अलग अलग प्रिकॉशन लेना है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? सब जाके एडमिट हो जा रहे हैं। ये स्पेशलाइज नहीं हो पा रहा। जैसे जिनको पोस्ट वैक्सीन कोरोना है, उनका डेथ की संभावना ना बराबर है। री इन्फेक्टेड है, उनके लिए डेथ की संभावना ना बराबर। प्राइमरी कोरोना है, उसमें भी डेथ उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन ये जो न्यू स्ट्रेन आया, ये ज्यादा खतरनाक है। तो एक यही पता नहीं चल पा रहा है हमको क्या है कि जैसे अलग अलग लोगों को मारने के लिए अलग अलग हथियार की जरूरत है ना। जो न्यू स्ट्रेन है, उसके लिए वेंटिलेटर को हमें स्टोर करके रखना है। तो इतना तेजी से ये हो गया कि स्ट्रेटजी बनाने का भी टाइम नहीं मिला। एक आदमी अगर न्यू स्ट्रेन लेके आया दिल्ली में, तो फैलाने के लिए एक मोहल्ला के लिए काफी है वहां पे। तो ये चेन नहीं समझ में आ पा रहा है। और सबसे बड़ा एक और चीज देखिएगा ना, आप लोगों को भी देखिए, गवर्नमेंट को भी देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए अब वो जुनून ही नहीं रहा लोगों में। पहले हमें याद है कि अप्रैल मई की बात बता रहे हैं, लोग 4 किलोमीटर पैदल चले जाते थे कभी, लेकिन किसी ऑटो में नहीं बैठते थे अगर लोग उसमें बैठा हुआ है तो, डर के मारे। लेकिन आज कोई डर नहीं है कोरोना का। मतलब लापरवाही भी बड़ा कारण हो सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा कारण हो गया, लापरवाही। उसके बाद से ना मिथ भी देखिए, लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये फालतू है, इसमें गवर्नमेंट की चाल। अरे भाई साहब, इसमें क्या गवर्नमेंट की चाल हो सकती है?
मतलब खुद सोचिए कि ये कितनी अजीब मानसिकता के लोग हैं, करें गवर्नमेंट की चाल है। भाई वैक्सीन आप लगवाइए, जिनको लगता है कि वैक्सीन मतलब कोरोना कुछ नहीं है, हम तो कहते हैं गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को घसीट के लाइए कोरोना वार्ड में डाल दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कोरोना क्या चीज़ है। कभी मरते देखिए कोरोना के मरीज को, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे ऐसे लोग तो और खतरनाक है, वो भी एक तरह का कोरोना है, सॉफ्ट कोरोना है। देखिए वैक्सीन जो है ना बहुत कारगर साबित हुई है, और ये 45 साल के एज के लोगों को लग चुकी है। आप अगर अभी हालिया डाटा देखिएगा ना, तो वैक्सीन अभी कोरोना किससे अटैक कर रहा है। देखिए जो 20 साल से कम के एज के हैं, उनके अंदर एंटीबॉडी खुद ही इतना ज्यादा है कि उनको लिए वो खुद ही वैक्सीन है अपने आप में, तो उनको हो नहीं रहा है। 45 के ऊपर वालों को आपने वैक्सीनेशन कर दिया, अब पकड़ किसको रहा है, 20 से 40 वालों को, जो जिसमें हमारा मेन इंडिया का मेन पावर है। तो अभी सबसे ज्यादा इफेक्टेड यही हो रहे हैं वैक्सीनेशन को। अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना तेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो हम लोग विदेश को बांट रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत दीजिए, लेकिन अपना हाथ जलाकर दूसरे को बचाना ये समझदारी नहीं होती है। एक और चीज, इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी आगे लाना चाहिए वो वैक्सीन के लिए। जैसे मेरे पास है, हम अपने विद्यार्थियों को सक्षम है वैक्सीन लगवाने के लिए। अगर गवर्नमेंट हमें कह दे कि खान सर आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपको इतने वैक्सीन दे देंगे, तो हमारी जितनी औकात है हम उतनी वैक्सीन खरीद लेंगे। कम से कम अपने स्टूडेंट को तो लगवाएंगे ना, जो हमारे जान पहचान में, वहां तक तो करा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग, ऐसा नहीं, आप भी कम से कम अपने सर्किल में 100-150 लोग को आप खुद अपने पैसे से लगवा सकते हैं। तो हम हर चीज गवर्नमेंट में नहीं फेंक सकते। अब रही बात, अगर आप गवर्नमेंट कहेगी नहीं हम फिर से पीएम केयर फंड बनाने वाले हैं, तो भैया अब कोई नहीं देने वाला है, पता ही नहीं चला उसका कहाँ गया, कौन सा हिसाब। तो इसमें वैक्सीनेशन को कितना तेज कर सकते हैं, ये टोटल इसी पर डिपेंड करता है और कुछ नहीं। अब जितना तेज से वैक्सीनेशन करना है उतनी तेजी से कीजिए। शिक्षण संस्थानों को इतना लॉस हुआ है जिसका कोई हद नहीं, टीचर सुसाइड करने पे जा रहा है। देखिए जो ऑनलाइन थे उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, बट बताइए जो होम ट्यूशन पढ़ाते थे, जो स्कूलों में पढ़ाते थे, उनका तो हाल लेने वाला कोई है नहीं। टीचर को एक मर्यादा है, वो बेचारा रो भी नहीं सकता है सबके सामने। भागलपुर में, झारखंड में कई टीचर ने सुसाइड कर लिया यहाँ पे। तो इन लोग के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। गलत बात है ये सब चीजें वहां पर। जबकि शिक्षा, देखिए होता क्या है कि बारात में अगर आप 10 आदमी को खाना लगा, पूरे लाइन लगा दिए हैं यहाँ पे, आप किसी को खाना मत दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन 10 आदमी को बैठा के एक को खाना दे दीजिए तो बाकी 9 वाला चिल्लाने लगेगा। यही हो रहा है यहाँ पर, सब चीज बंद है लेकिन इलेक्शन खुला है तो बाकी लोग तो चिल्लाएंगे ही ना। ये हो रहा है भारत में।